तारीफ पर तनातनी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की तारीफ पर हो रही सियासत की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बस्तर में आए बदलाव को गौरव का विषय बताते हुए कहा कि दंतेवाड़ा में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 95% आया है। जिस क्षेत्र में कभी नक्सलियों का आतंक था, वहां आज शिक्षा का परचम फहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बदलाव हमें गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। उधर कांग्रेस को यह तारीफ नागवार गुजरी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने बस्तर में नक्सलवाद का सफाया किया है और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। वर्तमान सरकार तेंदुपत्ता की खरीद नहीं कर रही है, जिससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। भूपेश बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बदहाली और भ्रष्टाचार हुआ है। अब छत्तीसगढ़ को फिर से पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। चंद्राकर अपने नजरिए से कह रहे हैं, किंतु कांग्रेस को बस्तर में हुए बदलाव में क्या कमी दिख रही है और तेंदुपत्ता की खरीद नहीं होने के आरोपों में कितनी सच्चाई है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। जबकि दंतेवाड़ा जिले में नक्सल पहले ही भी बहुत कम हो गया था और करीब करीब खत्म की स्थिति थी, और वहाँ जिस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, हेल्थ पे, एजुकेशन पे जो हम लोगों ने काम किया है, और खासकर आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए जो अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, इसका परिणाम है। और अब स्थिति ये है कि अब तेंदुपत्ता खरीद नहीं पा रही सरकार, आर्थिक रूप से फिर बदहाली की ओर ढकेलने का काम विष्णुदेव सरकार करे। मनरेगा नहीं चल रहा है, तेंदुपत्ता खरीद ही नहीं कर रहा है। इससे निश्चित रूप से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिल्ली में मन की बात में सारी जगहों में, सारे प्लेटफॉर्म में एप्रिसिएशन किया छत्तीसगढ़ की बातों को। ये हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए गर्व का विषय है। भूपेश बघेल जी ये भूल नहीं पा रहे हैं, ये जान नहीं पा रहे हैं वो मुख्यमंत्री नहीं है। 1.5 साल हो गया, नीचे आ गए हैं, और उनके कार्यकाल के जितनी बदहाली है, जितने करप्शन है, जितने रुके हुए काम हैं, छत्तीसगढ़ को फिर से पटरी पर ले जाने का काम शुरू हो गया है। तो सुराब ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद जो है, जहां एक तरफ पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा की बस्तर की तारीफ की, नक्सलवाद को खात्मे को लेकर बात की, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बात की। बता दें, हाल ही में दंतेवाड़ा जिले ने जो है बस्तर बेल्ट कहलाता है, जो कि नक्सलवाद का गढ़ कहलाता है, वहां से कक्षा 10वीं में पहले स्थान पर रहा है दंतेवाड़ा, और 12वीं यानी हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणामों में 6ठे स्थान पर रहा है। साथ ही एक छात्रा ने दंतेवाड़ा की, जो कि गरीब असहाय परिवार से ताल्लुक रखती है, उसने 9वें यानी कि टॉप 10 की 9वें स्थान पर जगह भी बनाई है 97% अंक हासिल करके। तो कहीं ना कहीं जिस बस्तर के, जिस दंतेवाड़ा के नक्सलवाद के गढ़ के रूप में पहचान थी, आज वो वहां पर शिक्षा का परचम लहरा रहा है। और इन्हीं शब्दों का, इन्हीं बातों का जिक्र जो है पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था। लेकिन ये जो तारीफ है, इस तारीफ के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का आभार जताया। लेकिन यही तारीफ जो है कांग्रेस को कुछ रास नहीं आई है। यहां तक कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को यह तारीफ नागवार गुजरी है। उन्होंने चौथी अर्थव्यवस्था बनने को लेकर भी तमाम सवाल के निशान खड़े किए थे। अब जो है तारीफ को लेकर भी सवाल के निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, तेंदुपत्ता की खरीदी नहीं हो रही है, मनरेगा पर काम नहीं हो रहा है, तमाम प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है। पीएम मोदी के मन की बात को लेकर जिस तरीके से अजय चंद्राकर कह रहे हैं, जो पलटवार कर रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर, वो कितने जायज हैं। इन सभी सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ने वाला है। तो लगातार जो है
पीएम मोदी ने जो है मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की तारीफ क्या कर दी, दंतेवाड़ा की तारीफ क्या कर दी, बस्तर की क्या तारीफ कर दी। और कांग्रेस को जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है तमाम सवाल के निशान खड़े हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए पैनल जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है बहुत बहुत। दिनेश जी, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बस्तर का, दंतेवाड़ा का जिक्र क्या किया, नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र की बात क्या की। कांग्रेस ने आप पर सवाली निशान खड़े कर दिए हैं। तेंदुपत्ता की खरीद नहीं हो पा रही है, मनरेगा बंद पड़ी हुई है और आप तारीफ कर रहे हैं। अग्रवाल सर्वप्रथम आपको जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मोदी जी की गारंटी पूरे देश में लागू हुई है और छत्तीसगढ़ में भी लागू हुई है। नक्सलवाद का खात्मा हमारी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा मिशन था, जिसे आज हम नक्सलवाद को खात्मा कर रहे हैं। लेकिन दर्द कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी विचलित है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा नक्सलवादियों के साथ रहा है। और हम सब देखे हैं कि छत्तीसगढ़ महातारी को किस हिसाब से नक्सलवाद के हाथ में नक्सलवाद का दंश झेलकर मेरे आदिवासियों भाइयों को इस बात किस हिसाब से अत्याचार किया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। और आज अगर मेरे मोदी जी अगर मन की बात पे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का नाम लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल के दर्द होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ महातारी को लूटने वाले कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि छत्तीसगढ़ का विकास हो। और आज हम सब देख रहे हैं, चाहे मैं महातारी वंदन की बात करूं 1000 रुपए की, चाहे 80 करोड़ लोगों को अनाज की बात करूं, चाहे मैं छत्तीसगढ़ में किसानों के 3100 रुपए क्विंटल की बात करूं, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहण की बात करूं, चाहे नक्सलवाद की बात करूं, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करते जा रही है। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी इसी स्पीड से काम करती गई तो इनके सुपड़े साफ होंगे और राहुल गांधी को विदेश का इटली का रास्ता पूरी कांग्रेस पार्टी को अख्तियार करना पड़ेगा। आज अगर मेरे बस्तर में जो आदिवासी सुदूर अंचल का गांव है, अगर वहां बस जा रही है, पहली बार मेरा आदिवासी भाई अपने गांव में बस को देख रहा है तो कांग्रेस पार्टी का विधवा विलाप हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी देश बेचने वाली पार्टी है। इनको क्या पता कि देश का विकास क्या होता है। ये 70 साल लूट करके अपने घर को भरने वाली कांग्रेस पार्टी और उस पार्टी के ये कार्यकर्ता और भूपेश बघेल जी ने जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ महातारी को लूटने का काम किया है वो सर्वविदित है। और अब देखिएगा नक्सलवाद का खात्मा होने से मेरा बस्तर का आदिवासी भी देश की धरा से जब जुड़ने जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी विचलित हो रही है, क्योंकि जब जब शिक्षा का स्तर बढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी खत्म होती गई है और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। चलिए जवाब लेते हैं। दिनेश जी जवाब ले लूं मैं। हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। आपने तमाम सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की तारीफ क्या कर दी, वो तारीफ आपको हजम नहीं हुई अभिमन्यु जी? कपिल जी आपको नमस्कार, दिनेश जी को मेरा नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हजम नहीं हुई ऐसी बात नहीं कही नहीं है, ना किसी ने ऐसी बात कही है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ की तारीफ हुई है। और लेकिन यह भी साथ में याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिनेश अग्रवाल जी बात कर रहे थे, इसी तरह से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बात करते हैं और कोरे आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। लेकिन क्योंकि दंतेवाड़ा की बात हुई है तो ये भी जानना जरूरी है और बताना भी जरूरी है कि हमारे समय में हमने क्या काम किया। दंतेवाड़ा जिला जो है नक्सल मुक्त कब हुआ ये भी जानने की जरूरत है, वो हमारे कार्यकाल में हुआ। उसके अलावा जो कोरे आरोप जो लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं के द्वारा कि इनके समय काम नहीं हुआ, इनके समय ये नहीं हुआ। कपिल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बहुत दिनेश जी पहले सुन लीजिए, उन्होंने आपकी बात को धैर्य से सुना है, थोड़ा सा आप भी धैर्य बना करके फिर मैं आपको समय दूंगा जवाब देने के लिए। जी अभिमन्यु जी। जी भाई मैं कह रहा हूँ चाहे उन्होंने आधे से ज्यादा झूठ बोले तब भी मैंने सुना, तो कृपया मुझे भी सुनने का साहस रखें और उसके बाद उनको अपना बोलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी सरकार ने नक्सल जो समस्या है उसको शुरुआत से बहुत सीरियसली लिया है और हमने तो अपना शीर्ष नेतृत्व खोया है। अभी कल ही हमने शहादत दिवस मनाया 25 मई का, और नक्सलियों का दंश जो है मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा किसी ने झेला होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे ऊपर आरोप लगाती है
उनको ये देखना चाहिए कि पूरे देश में वो पहली ऐसी पार्टी हुई जो अपने विपक्ष को सुरक्षा देने में नाकाम हो गई। कल का ही वो काला दिन था, जबकि ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ इसके पहले। और बताऊं तो हमारी सरकारों ने काफी सारे काम किए। लोन वर्राटू अभियान उस समय चलाया जाता था। उसके अलावा जो अबूझमाड़ के जंगलों में आज मुठभेड़ हुई, हमने उसमें पहली बार जो घुसने का काम किया था, सरकारी किट्स वहां पहुंचाने का काम किया था। उसके अलावा 600 गांव जो हैं हमारे समय में नक्सल मुक्त हुए थे। और मुझे तो क्यों नहीं हंसी आ रही थी दिनेश अग्रवाल जी की बात सिर्फ शिक्षा के लिए बात भी कर रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा की बात की तो उनको यह भी बताना चाहिए था कि 350 जो स्कूल थे बस्तर के, वो किसने बंद करने का काम किया था अपने कार्यकाल के दौरान। और वो जो 350 स्कूल जब हमने अपने कार्यकाल में खोले, और शिक्षा का स्तर हमारे कार्यकाल में कितना बढ़ा है किसी को हमको बताने की या सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आत्मानंद स्कूल हमारे कार्यकाल में खुला है। आत्मानंद स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो पूरे प्रदेश के सामने है। किस प्रकार का परफॉर्मेंस आत्मानंद स्कूल कर रहे हैं। उनका नाम बदलने के लिए ये लोग जो आतुर हैं कि उनको पीएम श्री करें जितने जल्दी से जल्दी हो करके। तो देखिए, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये सरकार नक्सल के मोर्चे में काम नहीं कर रही है या ऐसा है या इस प्रकार की बातें, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याओं के सामने अभी छत्तीसगढ़ गुजर रहा है, उसकी भी बात पूरी पैरेलल रूप से होनी चाहिए। जैसे अब किसानों की बात कर रहे थे तो आज डीएपी की जो भारी कमी के सामने पूरा प्रदेश जूझ रहा है, जो डीएपी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते। तो केवल अपनी पीठ थपथपाने के अलावा अगर कोई काम आपको जो आता हो तो आप वो भी कीजिए। और जो पब्लिक की शिकायतें आती हैं, अभी देखिए 40 लाख शिकायतें जो सुशासन तिहार में आ गई, अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं, खुल गई, तो इनकी सुशासन की पोल भी उसमें खुल गई। तो वो शिकायतों पे ध्यान दीजिए, उनके निराकरण पे ध्यान दीजिए, और केवल अपनी पीठ थपथपाने पे ध्यान मत दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कहीं आपका अकेले का हाथ नहीं है। अभिमन्यु जी, लेकिन आपको नहीं लगता, अभिमन्यु जी आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि आपने 350 स्कूल जो बंद पड़े थे, जो इनकी सरकार ने बंद कराए थे, उनको आपने चालू करवाया है। आपने चलिए इनपुट कुछ भी किया, लेकिन आउटपुट कहां है सामने? फिनिश गुड जो तैयार होता है इनपुट डालने के बाद, वो तो ना, जो आज दंतेवाड़ा का नाम रोशन हो रहा है, 10वीं में पहले नंबर पे, 12वीं में छठे नंबर पर आ रहा है, तो वो आपके कार्यकाल में क्यों नजर नहीं आया, जो आपने इतना अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में किया है? तो मैं आपको बताता हूँ आउटपुट कैसे समझ में आया। नक्सल आउटपुट की बात करते हैं 2021 की एनसीआरबी की आप रिपोर्ट को देखें, उसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ से 80% नक्सलवाद जो है वो मुक्त हो चुका है। उसके अलावा 2021 की रैली अमित शाह जी की छत्तीसगढ़ की देखें, 2022 की रैली देखें, उन्होंने हमारी तारीफ की, छत्तीसगढ़ की धरती से छत्तीसगढ़ की हमारी तत्कालीन सरकार की तारीफ की। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब जब उनकी सरकार बन गई है, अब जो नक्सली हाशिए पे आ गए हैं, तो बिल्कुल आपने अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हमने ये नहीं कह रहे हैं कि आपने खराब काम किया, लेकिन दूसरी पार्टी के काम को जो ओवरशैडो का काम करने का काम आप करते हैं, हमारा वैसा काम नहीं है। तो आप भी तारीफ कीजिए ना अभिमन्यु जी, अगर कोई काम अच्छा हुआ है, छत्तीसगढ़ के हित में काम हुआ है, तो वो तो सभी पार्टी के लिए, पार्टी कहां दलगत राजनीति सुटकर हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, किसी भी फैसले की, अगर होती अच्छे फैसले की। बिल्कुल तारीफ की, कपिल जी हमेशा तारीफ की, हमने साथ दिया है, आज से नहीं हमेशा साथ दिया है। सलवा जुडूम की बात करें, जब 2010 में सीएम साहब जो थे तत्कालीन रमन सिंह जी, उनकी गाड़ी में बैठ के महेंद्र कर्मा जी गए थे, और सलवा जुडूम का इम्प्लीमेंटेशन महेंद्र कर्मा जी ने जिस प्रकार से किया, उसका पूरा प्रदेश साक्षी है। आज मैं उनको आपके माध्यम से नमन करना चाहता हूं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो नक्सलवाद के खिलाफ हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी है, और जान देने तक के लड़ाई लड़ी है। तो हमारे ऊपर ये आरोप आप नहीं लगा सकते कि हमने, चलिए जवाब लेता अग्रवाल जी, काम करता है इस प्रकार के। जवाब लेता हूं अभिमन्यु, जवाब ले लूं आपके तमाम सवालों के जवाब लेता हूं। दिनेश जी, आपने सुना अभिमन्यु मिश्रा जी को, आप सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, पीठ थपथपाने की राजनीति करते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं। मैं अभिमन्यु भाई को बता देना चाहूंगा कि आज अगर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात हो तो हमने किया। मैं बता देना चाहूंगा जी, इस आदिवासी को वोट बैंक के रूप में इन्होंने उपयोग किया। अगर विष्णुदेव साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाए। अगर देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति पद, एक महिला को अगर भारत देश का राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाने का कृत्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज आदिवासी अंचल की बात करूं, दंतेवाड़ा, जगदलपुर जिले की, बस्तर की, तो अगर आदिवासियों को उनके हक के लिए स्कूल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, यातायात, पानी की सुविधा दिलाने का अगर काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज नक्सली हमारे 2 साल के राज, 1.5 साल के राज में 800 के आसपास नक्सली मारे गए, 1200 के आसपास सिलेंडर हो गए। इनके सुप्रीमो नक्सलियों के आज दर दर की भीख मांग रहे, अपनी जान की भीख मांगने को अगर विवश किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और बात कर रहे थे शिक्षा की, तो बता देता हूँ, आदिवासी अंचल में अगर एकलव्य कॉलेज है तो हमारी देन है।
आज सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों को शिक्षा का स्तर देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं जब दिनेश जी, उन्होंने आप पे आरोप भी लगाया कि आपने स्कूल बंद करवाए थे 350। वहीं पे आ रहा हूँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ। एकलव्य अगर स्कूलें मिली है तो हमारी मिली है, आज गांव गांव में स्कूल मिली है। अगर 2-2 किलोमीटर में अगर स्कूल खोलने का किसी ने साहस किया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मैं भी एक गांव से आता हूँ, मेरा को भी 15 किलोमीटर, जब मैं 10वीं और 11वीं पढ़ने जाता 15 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था। आज मेरे गांव में स्कूल है, हाई स्कूल। अगर एक कृत्य को किसी ने किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। अगर भोजन का अधिकार दिया बच्चों को तो अटल जी ने दिया है। स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करूं, चाहे मैं एम्स की बात करूं, जो छत्तीसगढ़ महातारी को एम्स की सौगात मिली। 70 सालों में इन्होंने क्या किया है। एक हॉस्पिटल हुआ करता था मेकाहारा डीकेएस, जिसको आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, जिसे भी गांव कल्याण सिंह अग्रवाल ने अपने घर के स्वयं के पैसे से बनाया। ये 70 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर जोन के नाम से इनके विद्याचंद्र शुक्ला जी ने पूरे बिलासपुर को आग लगा दी थी। और अगर बिलासपुर को जोन देने का काम किया तो हमने किया। छत्तीसगढ़ महातारी के छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के नाम से इन्होंने 70 साल से इस प्रदेश की जनता को लूटा। और अगर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया तो हमने बनाया, और अगर छत्तीसगढ़ महातारी को भी संवारने का काम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, क्योंकि जो बनाता है उसी को सबसे बड़ा दुख होता है। और इसलिए ये कांग्रेसी सिवाय विधवा विलाप के कुछ नहीं कर सकते। इनको 5 साल सत्ता का लाभ का पद दिया गया था, लेकिन आप देखें शराब घोटाला हो, राशन घोटाला हो, गोबर घोटाला हो, दारू घोटाला हो, सीजीएमएससी का घोटाला हो, कितने घोटाले करके इन्होंने छत्तीसगढ़ महातारी को लूटने का काम किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, ये सीबीआई, ईडी और छत्तीसगढ़ प्रदेश की दिनेश जी, कुछ मेरे सवाल, दिनेश जी अब मेरे को सवाल है आपसे। दिनेश जी, 2 सवाल मेरे आपसे हैं, एक एंकर के नाते मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। बड़े सहजता से आप जवाब देंगे ऐसा मेरा अनुमान है। आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि राहुल गांधी जो है अब इटली का रास्ता दिखाएंगे। राहुल गांधी को आपने पहले वक्तव्य में कहा था राहुल गांधी को इटली का रास्ता दिखाएंगे, कांग्रेस की समाप्ति की बात कर रहे थे आप, लेकिन वही राहुल गांधी के जाति जनगणना को आप अपना रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है, आपने बात की यहां पर मेकाहारा की कि वो बीजेपी के नेता की देने जिन्होंने अपने व्यापार मेकाहारा का निर्माण कराया। वहां पर कल क्या घटनाक्रम हुआ पत्रकारों के साथ, जरा उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि आपने बात किया कि जातिगत जनगणना का। जी, जातिगत जनगणना कोई कांग्रेस पार्टी के बोलने से ये जातिगत जनगणना नहीं हो रही। हमारा मिशन था जिसको हमने आज पूरा किया, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो जनता बोलती है। हम कोई कांग्रेस पार्टी या अपने मन से करने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारत की जनता की पार्टी। ये हमारी पार्टी नहीं है, ये भारत की जनता की पार्टी है। सोनिया गांधी की इकलौती पार्टी नहीं है, इटली की दरबार की पार्टी नहीं है, ये भारत की जनता की पार्टी है, जहाँ चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, एक आदिवासी अंचल की महिला भी राष्ट्रपति बनती है। ये कोई पार्टी सुन लीजिए भाई साहब, ये कोई इटली के सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के परिवार की पार्टी नहीं है भाई साहब। ये भारत की जनता की पार्टी है। भारत की जनता जो बोलेगी वो हम काम करेंगे। आपके जैसे सुप्रीमो जो सोनिया गांधी जी बोल गई, राहुल गांधी जी बोल दिए, उसके बोलने से पार्टी नहीं चलती। ये कई पार्टियों को मिला करके पार्टी बनती है। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चल रही है ना, हम 2 फीटों से संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपके उपहास का आपका जवाब मिला कि नहीं मिला? इसीलिए आप कहाँ चले गए? दिल्ली जैसे राज्य में बात करूं, बंगाल में बात करूं, यूपी में बात करूं, आपका सुपड़ा साफ हो रहा है। ये हंसी आपकी बता रही है कि आप किस बर्बादी के नाव में बैठकर जा रहे हैं। जो नाव अभी तूफान के नगर में और डूबने वाली है, उस नाव की सवारी करके आप जा रहे हैं, क्योंकि बर्बाद करने वाला हमेशा बर्बाद होता है। और प्रदेश की जनता को अगर बर्बाद किया तो आपके जैसे लोगों ने बर्बाद किया है, इसलिए आपकी बर्बादी के लिए जश्न मन रहे अब देश में। हाँ, बोलिए। वहाँ भगवा फैल रहा है और आपके कपिल जी इनकी लफाजी सुनते आधा घंटा निकल जाएगा और एक काम की बातें करेंगे नहीं।
भ्रष्टाचारी लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी अरे पे रहने दिनेश डालेंगे, दीजिए आपको अपना, भ्रष्टाचारी बोला अरे रहने जाएगा। दीजिए भाई साहब, अरे आप रहने घोटालेबाज दीजिए, लोगों को मुद्दे पे रहिए, बैठाओगे, बात कीजिए। घोटालेबाज आपको बोला क्या यही जाएगा। सब सिखाया जा रहा है क्या आप लोग? चलो यही सब अरे करना दिनेश सिखाया जी जा रहा है दिनेश क्या? जी दिनेश जी प्रधान- दिनेश जी मैं रुकना चाहूंगा, यही दिनेश सब जी आपको करना रुकना सिखाया चाहूंगा। जाता है दिनेश जी आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप यहाँ वहाँ की लफासी बातें कर रहे हैं, ऐसे अभिमन्यु जी कह रहे हैं। मुद्दे की बात तो आपने की नहीं है ना, आपने जाति जनगणना को लेकर तो जवाब दे दिया आपका कि सवाल का आपने, जवाब नहीं दिया कपिल जी। हाँ आपने जाति जनगणना को लेकर कह दिया कि ये राहुल गांधी के कहने पे नहीं हो रही, तो किसके कहने पे हो रही है? बीजेपी ने इस मुद्दे को पहले क्यों उठाया? दूसरा सवाल ये मेकाहारा पे जवाब नहीं आया आपका, जरा उस पर भी जवाब चाहूंगा। मैं मेकाहारा पे प्यारा चाहता हूँ। देखिए, मेकाहारा में जो हुआ है वो निसंदेह उसकी जांच होगी और उस पर कार्रवाई होगी। हम एक चीज बोल रही हैं, जो ये कांग्रेस पार्टी और उसके लोग बैठ करके इस प्रदेश को गुमराह कर हो रहे गया, हैं। खत्म हो गया जवाब। षड्यंत्र- कपिल जी जवाब खत्म हो गया, अब मुझे बोलने दीजिए। दीजिए, आप ही जवाब दे दीजिए। बहुत टोक रहे हो आप ही जवाब दे दीजिए। आप बहुत ज्ञानवान बन गए हैं, डिबेट पे जवाब दे दीजिए आप ही। चलिए हम अभिमन्यु चुप हो जी। जाते हैं, आप जवाब दे दीजिए। जी दिनेश जी आप भी सुन लीजिएगा जवाब क्या आ रहा है। जी अभिमन्यु जी। क्या है ना कपिल जी, अब दिनेश अग्रवाल जी तो बोलते जाएंगे, हम जैसे नए लोगों को तो मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का। ऐसे में तो क्या है, मुद्दे की बात हमने सुन ली। अब मैंने बोला मुझे बोल लेने दे थोड़ी देर, अगर आधे घंटे में थोड़ा समय बच जाओ। जी तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी वालों की लफाजी ऐसे एक्सपोज होती है कपिल। 2 क्वेश्चन आपने कर दिए, 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए और ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। कांग्रेस वो की कहां लफाजी तक देख पहुंच रही है गए, इस प्रदेश की दिल्ली पहुंच जनता। गए, अभिमन्यु भाई, दिल्ली से रुक कांग्रेस जाइए, की रुक जाइए, लफाजी सुनने का देख साहस रही है रखिए, और कांग्रेस सुनने का का साहस इसीलिए रखिए, चुप रहा रहे। अरे सर सुनने मत का करो। साहस रखिए 15 दिनेश साल जी, राज करने के सुनने का बाद साहस रखिए। इस प्रदेश की अरे जनता सुनने ने का आपको साहस दे आपके दिया। नहीं है। अरे आप साहब कपिल जी, रखो, क्या मैं झूठ बोलूं? बोलने वाले साहब रखो, सुनने का झूठ साहस बोल बोल रखिए के, भाई साहब, झूठ बोल सुनने बोल का के साहस आप लोगों रखिए। की एक कंडीशन आने भाई साहब, वाली कि सुनने का डिबेट साहस में भी रखिए। मुंह दिखाने के लायक नहीं छूट अभी रहे हो। रुकिए ना, भ्रष्टाचार डिबेट की में भी बात कर रहे आपके थे ऊपर ना। भ्रष्टाचार, अभी रुक जाओ, भ्रष्टाचार की बात करो भ्रष्टाचारी आपकी। पार्टी के भ्रष्टाचारी लोग, आप लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, इसलिए ये दुर्गति हो रही है और दुर्गति होने वाली है। भ्रष्टाचार छोड़ दो, भ्रष्टाचारी लोगों गया? की कहीं जगह नहीं है। डिबेट में बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचारी हो आप लोग। पूरी हो गया पार्टी क्या? भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, बता रहा हूँ आपको। हो गया? हो गया नहीं? दिनेश जी आपसे मैं निवेदन करूंगा। दिनेश जी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे निवेदन करूंगा। अभिमन्यु जी जिन सवाल के जवाब आप नहीं दे पाए उनके साथ वो देना चाहते हैं। अभिमन्यु जी सुन लीजिए, जवाब दीजिए और दिनेश जी सुनेंगे आप। मैंने जवाब दिया है आपको। हाँ नहीं कपिल नहीं जी, वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। जरा सुन लीजिए उनको सुन लीजिए, वो क्या जवाब देना चाहते हैं। जी अभिमन्यु जी। वो भ्रष्टाचारी लोग कहाँ संतुष्ट होंगे? नहीं हो सकते। तो सुन तो लीजिए दिनेश जी, विपक्ष है, विपक्ष को भी बोलने दीजिए। जी अभिमन्यु जी बताइए। आपके पास म्यूट करने का ऑप्शन नहीं है क्या कपिल जी? जी अपनी बात को रखिए अभिमन्यु जी। आपको जरूर म्यूट करेंगे, चिंता मत करो। अरे हम आपकी तो गलत म्यूट ही बातों को हैं। जरूर कपिल जी अब म्यूट आप- करेंगे, दिनेश जी चिंता प्लीज, मत करो। दिनेश जी समय कमाओ, दिनेश जी प्लीज समय कमाओ है। चर्चा को सार्थक बनाए दिनेश जी, प्लीज प्लीज। खुद ही म्यूट हो जाते हैं। इनको दिनेश अपना जी, वक्तव्य देने बोलिए। दिनेश जी चर्चा को सार्थक बनाए। अभिमन्यु जी, वक्तव्य देने बोलिए। अभिमन्यु जी प्लीज दो। दिनेश जी प्लीज एक 30 सेकंड, दिनेश जी प्लीज 30 सेकंड। जी अभिमन्यु जी। वक्तव्य दीजिए कहते हैं, बोलने देते नहीं है। गजब हाल है भाई। देखिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे ना, तो पहले मैं इनके भ्रष्टाचार इनको मैं गिना देता हूँ। 36,000 करोड़ का नाम घोटाला हुआ था, जिसमें सीएम मैडम के नाम से लाल डायरी में बकायदा एक करोड़ों मिलियन रुपए बंदा जाते नहीं थे। कर पाए 5 साल में। उसके अलावा 52 करोड़ रुपए का इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला, जिसमें नाम लिया था आरोपी ने नार्को टेस्ट में इनके नेताओं का, मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का। ऐसे करते करते 1 लाख करोड़ के घोटाले हैं। तो आरोप प्रत्यारोप में हम नहीं रहते। आप शुरू से डिबेट के भी देख रहे होंगे, अभी तक के डिबेट की बात सुन रहे होंगे। इन्होंने क्या बात की? कोई काम की बात नहीं। आपका जवाब क्या दिया इन्होंने? कार्रवाई हम करेंगे। ये कोई जवाब होता है? ये कोई जवाब होता है क्या? और फिर बोलते हैं कि हमने पूरा जवाब दे दिया, उसके बाद फिर वो इटली दिल्ली पता नहीं कहां पहुंचने लगते हैं। चलिए, बेबुनियाद बातें कम किया करें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और मुद्दे की बात और पब्लिक की समय बात का अभाव है करिए। दिनेश जी, प्लीज समझ चाहूंगा आपसे, समय का अभाव है। अभिमन्यु जी आपसे भी क्षमा चाहूंगा, शायद आपकी बात जो है पहुंच चुकी होगी सत्ताधारी पार्टी तक। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 36 की तारीख को लेकर जो है सियासत गर्मा गई है। देखना होगा सियासत का जो है अंत कहां होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। आप बन रही है अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।